जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ये कथन है हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा सेवा में। आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक साबित होगा, जो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं, तो धैर्य से देखिए। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा और लाभकारी भी। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 52वीं नहीं, 53वीं नहीं, 54वीं। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तिलक नहीं, गोखले नहीं, लाला लाजपत राय नहीं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल किसकी जयंती पर पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है? गांधी जी, नेहरू, तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हर साल गांधी जी की जयंती पर पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 2 अक्टूबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्याग्रह शब्द का पहले प्रयोग किसने किया? सत्याग्रह शब्द का पहले प्रयोग गोखले, तिलक नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं। सत्याग्रह का शब्द का पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वामी विवेकानंद नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? असहयोग आंदोलन नहीं, स्वदेशी आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। और यह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ ही महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग। इनमें से कोई नहीं। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 में हुआ। कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ही एक ऐसे नेता थे भारत के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और उसके बाद उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी, ये बार बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि उस समय वहाँ के गोलमेज सम्मेलन के समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन के दौरान
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसको आप VVI की श्रेणी में रख सकते हैं। वैसे इसमें जो भी प्रश्न है सब किसी एग्जाम में पूछा गया है। हम सिर्फ उसी प्रश्न को लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? स्मिथ, सावरकर, मैकाले, लुई फिशर। स्मिथ नहीं है, सावरकर नहीं, मैकाले नहीं, लुई फिशर। इसका राइट आंसर होगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? लॉर्ड बेंटिंग, मैकाले, विंस्टन चर्चिल। इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा की तुलना किसने गांधी जी के दांडी यात्रा से की है? नेपोलियन के पेरिस यात्रा की तुलना किसने गांधी जी के दांडी मार्च से की है? BN राव, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर। BN राव नहीं होगा, अंबेडकर नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा की तुलना गांधी जी के दांडी मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया और यही यात्रा जो है दांडी मार्च कहलाया। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अफ्रीकी गांधी के रूप में महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? खान अब्दुल खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, सीमांत गांधी। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी और मार्टिन लूथर जो है जिसको अमेरिकन गांधी कहा जाता है, अमेरिकन गांधी। क्वेश्चन का ये लेवल बहुत अच्छा है और क्वेश्चन का लेवल देख के ही आप जान गए होंगे तो कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन का सेटिंग हुआ है। यहाँ है अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर अमेरिकन गांधी, नेल्सन मंडेला अफ्रीकी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। तो मेरा राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी ऑन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मिथ, मैकाले, थॉमस मार्टन। इनमें से कोई नहीं, स्मिथ नहीं है, मैकाले नहीं है। इसका राइट आंसर है थॉमस मार्टन। गांधी ऑन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मार्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कह के संबोधित किया? लॉर्ड कैनिंग ने नहीं, बेलेजनी ने नहीं, लॉर्ड रीडिंग ने नहीं, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, तिलक की, नेहरू की। इनमें से कोई नहीं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना है। ये जो बुक है गुजराती, इस पुस्तक का प्रकाशन गुजराती भाषा में हुआ था। इस पुस्तक का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? गुजराती भाषा में सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में।
खादी को महात्मा गांधी किसका प्रतीक मानते थे? धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक नहीं, स्वतंत्रता का नहीं, इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता का। महात्मा गांधी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी के द्वारा काला कानून किसे कहा गया? गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया रोलेट एक्ट, हंटर आयोग, साइमन कमीशन, इनमें से कोई। इसका राइट आंसर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, कब आया भारत? 19 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत आया। तत्कालिक वायसराय, उस समय का तत्कालिक वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को, और इसे ही महात्मा गांधी ने काला कानून का नाम दिया। बीइंग गांधी पुस्तक की रचना किसने की? बीइंग गांधी पुस्तक पारो आनंद, अमिताभ शर्मा, अजीत वर्मा में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पारो आनंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? मद्रास अधिवेशन नहीं, सूरत नहीं, कलकत्ता, बेलगांव। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इससे पहले कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे, और बेलगांव के अधिवेशन 1924 में गांधी जी इसका अध्यक्षता किए थे। तो हमारा राइट आंसर है बेलगांव। महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? बेलगांव अधिवेशन में। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा संचालित होता था? नवजीवन यस, यंग इंडिया यस, हरिजन यस। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नवजीवन भी महात्मा गांधी और यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा, और हरिजन भी गांधी जी के द्वारा संचालित होते थे। यानी ये तीनों जो पत्रिका थे वो महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किए जाते थे। गांधी जी की दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी जी की दांडी मार्च असहयोग आंदोलन से नहीं, खिलाफत आंदोलन से नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। गांधी जी की दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। इरविन साहब वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन की खास विशेषता यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे अधिक भाग लिए। तो किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी के किस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कहा जाता है? गांधी जी के किस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कहा जाता है, और किसने कहा? असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो नहीं, सविनय अवज्ञा नहीं, असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कहा गया। और इसे किसने कहा? एनी बेसेंट ने। असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण किसने कहा? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट आयरलैंड की एक महिला थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। 1916 में उन्होंने होम रूल की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? 1916 में होम रूल की स्थापना की, तथा वे कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी।
एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड की निवासी थी, 1916 में होम रूल की स्थापना की, एक बार कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? चोरी चोरा की घटना भी असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा की घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। और 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा अपने इस आंदोलन को वापस लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तिनकठिया का संबंध है, तिनकठिया का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तिनकठिया का संबंध है चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह से। तिनकठिया प्रणाली है क्या? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तिनकठिया प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाला एक परंपरा था। इसमें होता क्या था कि उपजाऊ जमीन के 1/3 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील का जो जरे होता था वो जमीन को बंजर बना देता था। वो बहुत गहराई तक जाता था और जमीन को बंजर बना देता था। इससे किसान दुखी थे, वे नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए। महात्मा गांधी चंपारण कब आए? 1917 में। किसके आमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चंपारण सत्याग्रह सफल भी हुआ और इसी चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद उसे महात्मा की उपाधि दिया गया। महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया? टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही 1917 में उसे महात्मा की उपाधि प्रदान किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चित नेता कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चित नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेता जयप्रकाश नारायण भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, अरुणा आसफ अली भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। इसे ही अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मुंबई से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इसे ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सब इनके प्रमुख नेता थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।